नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रुकमनी भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 19 आज हम करने वाले हैं। देखो इसके बाद 3 से 4 क्लासेज और बचेंगी। मुझे लगता है 3 क्लासेज, ये आपकी लगभग 19 नंबर वीडियो है। और आज ये देखो अब लेट क्यों आ रहा है, तो इसका भी रीजन है। चैप्टर का नाम था लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश वाले चैप्टर में बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। वो 150 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आज 150 से ज्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पे करने वाले, 170-80 समथिंग प्रश्न है। ठीक, तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया हो तो अब से कर दो, क्योंकि अब देखो ये सीरीज खत्म होने वाला है। ठीक, तो 1 महीने 45 दिन का कुछ चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं। और अब मिक्स जीके चलेगा और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। और उससे पहले ये वाले देखिए पीडीएफ हमारे हैं। रेलवे परीक्षा स्पेशल गणित का गेस्ट पेपर है, 500 क्वेश्चंस की सीरीज है, 500 प्रश्नों की सीरीज है। 70% प्रश्नों की गारंटी है रेलवे ग्रुप डी में। इसी टाइप के प्रश्न आपके आने वाले हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ले सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट स्ट्रेटेजी का पीडीएफ है, जिसमें 53 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। टोटल 200 पेज का, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा साइंस के लिए हमारा पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं भाई। ये क्लास लेट क्यों आ रही है, तो इसका भी रीजन था कि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो एक डर था, मुझे भी लग रहा था कि इसको शुरू करूंगा तो इतना लंबा क्लास मैंने कभी लिया नहीं है। वैसे लिया है लेकिन बहुत कम ही होता है कि 180 क्वेश्चंस एक ही क्लास में कराना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस ही करना आना। बंद कमरे में खिड़की में एक छोटा सा छिद्र, मतलब बंद कमरा है, खिड़की में एक छोटा सा छिद्र, कमरे से बाहर आ रही वस्तु को कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका क्या कारण होता है? ठीक, कमरे की खिड़की में एक छोटा सा छिद्र है और कमरे के बाहर की वस्तु सॉरी यहाँ पे देखते हैं, कमरे की बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका कारण क्या होगा भाई? इसका कारण क्या होगा? तो इसका करेंगे कमरे की बात करें, प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे पैकेटों का बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं, या तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, प्रकाश कैसी तरंगें होती हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये भी आप समझ लो, क्यों ये दोनों जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो बंद कमरे की बात करें, अगर जो आप बंद कमरे के दीवार पर एक छोटी सी छिद्र है, तो बाहर से जो वस्तु रखी है उसका जो प्रकाश आएगा, उसका जो प्रतिबिंब दीवार पर बनेगा वो उल्टा बनेगा। इसका कारण जो होता है प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रकाश का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ध्यान रखिएगा, पहले ये तो क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। लेकिन सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण होता कब है? ये प्रायः अमावस्या का होता है। कब? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जुड़ जाइएगा। ठीक, चलिए अब सूर्य ग्रहण होता कब है? सूर्य ग्रहण की बात करें, ये मान लीजिए आपका सन है। ठीक, ये मान लीजिए आपका सन है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ से देखने पे सन दिखाई देता है, लेकिन बीच में जो मून आ गया, चंद्रमा आ गया, तो ये सन को ढक लेगा, तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन इसमें अगर जो चंद्रमा ये ढक लेगा तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा? ये जो किरीट होती है, कोरोना जिसको बोलते हैं, ये किनारे किनारे वाला भाग, ये भाग हमें दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, और ये बीच में हमें काला दिखाई देगा। ठीक, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमें किरीट वाला भाग दिखाई देता है, इसको कोरोना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की बात करें, ये एक प्रकार का आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है। यानी कि अगर जो बात करें, आप यहाँ पे दर्पण लगा दो, अगर जो आप यहाँ पे खड़े हो, बाया हाथ ऊपर उठाते हो, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा आपका, वो आपका दाया हाथ ऊपर उठाएगा, यानी कि यहाँ पे बाया, यहाँ पे दाया उठेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण की बात करें ना, तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहे हो, तो प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? भैया 10 से जा रहे हो समतल दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब आपकी ओर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से आएगा। ऑप्शन नंबर सी, डबल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कमरे के अगल बगल 2 दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं। अगल बगल मतलब कमरे की अगल बगल 2 दीवारों पर, यहाँ पे इस प्रकार से बात हो रही है, ये एक दर्पण लगा है और एक दर्पण इस प्रकार से लगा है। ठीक, इस प्रकार से लगा है, ऐसे लगा होगा
तो भाई अनलिमिटेड प्रतिबिंब बन जाएगा, इनफाइनाइट बनेगा। लेकिन कुछ इस प्रकार से लगा है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जा रही है। यहाँ पे एंगल क्या बनेगा भाई, अगल बगल लगेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने वाला, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। 360 बटे थीटा कितना है 90 माइनस 1, ये जीरो से जीरो कट गया, 9 चौके 36 माइनस 1 करेंगे 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा। अगर जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब आप प्राप्त करना चाहते हो तो जो दर्पण होगा वो होगा अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दंत चिकित्सक का दर्पण क्या होता है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, ये आपके अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्यों उपयोग करते हैं भाई, इससे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, काल्पनिक वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधी बात। और जो वस्तु होता है वो उसमें बड़ा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि यार लंबा है तो मतलब ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कर लो, वही आपके लिए बेटर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक वस्तु दर्पण से 0.5 मीटर दूरी पर स्थित है। चलिए ठीक है, वस्तु एवं प्रतिबिंब की भी दूरी क्या होगी भाई। वस्तु एवं प्रतिबिंब, ये दर्पण मान लीजिए, ये दर्पण है। ठीक, यहाँ पे कोई वस्तु है दर्पण से 0.5 मीटर दूरी पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण पे बनेगा। लेकिन दर्पण के अंदर भी आपका 0.5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही होगा जितना सामने रखी वस्तु पर होता है। समतल दर्पण की चूंकि बात हो रही है तो 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 10 की बात करें, कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो कार के हैंड लैंप की बात करें तो इसमें जो दर्पण होता है ये कैसा होता है, परवलयिक अवतल दर्पण होता है। परवलयिक अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 क्या भाई, 11 है आपका, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग क्या दिखाई देता है। भाई देखो, जल में डूबी हुई, आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल जो होती है वो हमें टेढ़ा मुड़ा प्रतीत होता है। टेढ़ा मुड़ा प्रतीत होता है, इसका आंसर क्या होगा, जल की सतह में मुड़ा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन इसका रीजन क्या होगा, तो ये जो रीजन होता है ये प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। इसके अलावा द्रव बात करें हम, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, चलिए जल के अंदर मछलियाँ, जो पड़ी हुई मछलियाँ होती हैं वो वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है, तो ये भी किसके कारण होगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 है आपका क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद जब सूर्य, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देना, इसका क्या कारण होता है। यानी कि सूर्य डूब जाने के बाद भी कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करिए, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी। देखिए वायुमंडल ना हो ना तो दिन की अवधि क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दिन की अवधि कम हो जाएगी। 14 की बात करें, क्षितिज के निकट होने से सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण होगा। क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण होगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। दीर्घ वृत्ताकार को इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्टिकल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 15 क्या है, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या होता है। ठीक है, इंद्रधनुष सभी बनता है जब जो जल की बूंदें होती हैं उसमें परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 क्या है, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष क्या होता है। ध्यान रखिएगा, वर्षा के रुकने के उपरांत जो इंद्रधनुष होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करना है 17 क्या है, कांच प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्यों भाई। क्यों कांच प्रिज्म से होकर गुजरने से ये वर्णों में अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, जो आपने विबग्योर नाम सुना होगा। ठीक, तो ये क्यों बिखर जाता है, क्योंकि भिन्न वर्णक्रम का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न वेग से गमन करता है, इस कारण से ये भिन्न भिन्न वर्णों में बिखर जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न वर्णक्रम के अनुसार में कौन सा क्रम उचित है, बताइए
कौन सा क्रम उचित है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपको मैंने विबग्योर बताया, विबग्योर, विबग्योर, ठीक, VIBGYOR। वी से क्या होता है आपका, बताइए, वी से क्या होता है? वी से होता है वायलेट, वायलेट को हम बोलते हैं बैगनी, वायलेट को बोलते हैं बैगनी, ठीक। इसके अलावा आई से इंडिगो, इंडिगो को बोलते हैं जामुनी, इंडिगो को बोलते हैं जामुनी। बी से होता है ब्लू, ब्लू को बोलते हैं नीला। इसके अलावा जी से होता है ग्रीन, ग्रीन को बोलते हैं हरा। इसके अलावा वाई से होता है येलो, येलो को बोलते हैं पीला, पीला। ओ से होता है ऑरेंज, ऑरेंज को बोलते हैं नारंगी या संतरा, नारंगी या संतरा, ठीक। इसके अलावा आर से होता है रेड या लाल। तो ये क्रम होता है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही होगा भाई? लाल हरा जामुनी, लाल हरा जामुनी नहीं, नीला हरा पीला, नीला हरा पीला। तो ये क्रम थोड़ा सा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना कम होता है उसका वर्ण विक्षेपण उतना अधिक होता है। यानी कि अगर जो हम बात करें तरंगदैर्ध्य अधिक किसका होता है, तो लाल का तरंगदैर्ध्य, लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ठीक, लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसका वर्ण विक्षेपण कम होगा। और जामुनी का तरंगदैर्ध्य कम होगा तो इसका वर्ण विक्षेपण अधिक होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या है? प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण की बात करें तो इसको कलर्स बोलते हैं। प्राथमिक कलर्स इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक। प्राथमिक कलर्स की बात करें, 3 कलर आपके प्राथमिक कलर होते हैं। अगर जो मैं एक बनाने की कोशिश करूँ, आपका ये ट्रायंगल है, तो इसमें 3 कलर की बात करें, रेड और आपका ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर आपके प्राथमिक कलर होते हैं। तो प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं भाई? प्राथमिक वर्ण ये 3 होते हैं, ठीक। तो प्राथमिक वर्ण यहाँ पे बात करें, प्राथमिक वर्ण क्या होते हैं भाई? प्राथमिक वर्ण वे रंग होते हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनते, और ये नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके अन्य रंगों के मिश्रण से बनाए नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक कलर लाल हरा नीला होता है, ये किसी अन्य वर्णों के रंग से मिलाकर नहीं बनाए। इसी प्रकार से द्वितीयक कलर भी होते हैं जो अन्य रंगों के मेल से बनाए जा सकते हैं, ठीक। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में करें, प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक कलर मैंने क्या बताया, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, तो इसमें मैंने क्या बताया, रेड और ग्रीन और ब्लू, ये 3 आपके प्राथमिक कलर होते हैं, नीला हरा लाल, ठीक। अब देखो ये किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अगर जो आप रेड और ग्रीन को मिलाते हो तो येलो बन जाता है, ठीक। रेड और ब्लू को मिलाते हो तो आपका क्या बन जाता है भाई? रेड और ब्लू को मिलाते हो तो क्या बन जाता है बताइए? रेड और ब्लू को मैजेंटा बन जाता है, ठीक। और ग्रीन और ब्लू को मिलाते हो क्या बन जाता है बताइए? ग्रीन और ब्लू को मिलाते हो क्या बन जाता है? सियान, ठीक। तो ये कलर्स बन जाते हैं और ये आपके प्राथमिक कलर हैं। ये आपके पूछा जाए तो ये वाले हैं जो ये द्वितीय कलर है, सेकेंडरी कलर है, ठीक। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 21 क्या है? 21 है, कैमरे को का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल या रेटिना के सदृश होता है, बराबर होता है? तो कैमरे का जो फिल्म होता है ना, वो मानव नेत्र के रेटिना के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख नहीं पाता, देखने में समर्थ नहीं होता, इसका कारण क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण होगा परितालिका द्वारा पुतली का तुरंत न फैलना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, नेत्र का समायोजन, नेत्र का समायोजन इसका आंसर क्या होगा भाई? नेत्र का समायोजन रोमाक पेशियों द्वारा होता है, ठीक है, सिलियरली मसल्स होते हैं, इसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इन पेशियों के सहायता से, इन्हीं पेशियों की सहायता से जो हमारा लेंस होता है वो अपने स्थान पर जकड़ा रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने में चश्मा लगाना पड़ता है, इसका क्या कारण होगा? तो ध्यान रखिएगा, वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, इसका कारण होगा नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, आकाश की नीलिमा का कारण क्या होता है? आकाश की नीलिमा का कारण की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होना, ये आकाश की नीलिमा का कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है बताइए? अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को बाह्य अंतरिक्ष की बात करें, ये श्याम प्रतीत होता है, श्याम या काला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर बी, एकदम ब्लैक काला प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री, बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। सभी दिशाओं में दिन के समय भी तारे देख पाता है। तारों का तीव्रमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, यानी कि सूर्यास्त के पूर्व
सूर्य गहरा नारंगी नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण होगा सूर्य के प्रकाश के अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है, जिससे अन्य वर्ण जो होते हैं वो प्रकीर्णन हो जाते हैं और सूर्य तक नहीं पहुंच पाते, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें सिर्फ गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है, यही दिखाई देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, साबुन के बुलबुले का श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनके अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों? साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनके अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, तो इसका कारण होगा बुलबुले द्वारा परावर्तित प्रकाश में व्यतिकरण होने के कारण। बुलबुले द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण होने के कारण हमें साबुन के बुलबुले में अनेक प्रकाश दिखाई पड़ते हैं, अनेक रंग के प्रकाश दिखाई पड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, वस्तुओं का त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब देखने के लिए जो अभिलेखन की तकनीक है उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं होलोग्राफिक स्वलेखन तकनीक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन की बात करें, इसमें ऊर्जा का भी गम होता है, ऊर्जा का भी गम होता है, ऑप्शन नंबर बी। 32 की बात कर लेते हैं, 32 क्या भाई? 32 है परिदर्शी या पेरिस्कोप में होने वाली प्रकाश की परिघटना को क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप में होने वाली प्रकाश की परिघटना को क्या बोलते हैं भाई? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं, क्या आंसर होगा बताइए? पेरिस्कोप में होने वाली परिघटना को क्या बोलते हैं? ये दो नहीं है, एक और तीन, जो परावर्तन और अपवर्तन, ये होता है ऑप्शन नंबर बी। पेरिस्कोप में होने वाली परिघटना को परावर्तन और अपवर्तन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 33 डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी या एंडोस्कोप प्रकाश की क्या है क्वेश्चन भाई? डॉक्टर द्वारा रोगी के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु जो अंतर्देशीय या एंडोस्कोप प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है वो किस पर डिपेंड होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर डिपेंड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारक के समान कार्य करता क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारक के समान कार्य करता है उसे बोलते हैं तारा या पुतली, ऑप्शन नंबर सी। 35 की बात करें, 35 क्या भाई? फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या होती है। तो फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या की बात करें ये क्या होती है भाई? लेंस की फोकस दूरी व द्वारक की व्यास के अनुपात को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 36 की बात कर लेते हैं भाई, प्रकाश विद्युत सेल की बात करें, ये क्या करती है? तो प्रकाश विद्युत सेल की बात करें, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। 37 की बात करें भाई, आँख की पुतली की बात करें, क्या होता है भाई? आँख की पुतली प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। जिस प्रकार से हम अंधेरे लाइट से आने पे कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ी समय तक अंधेरा दिखाई देता है, वो समायोजित होने में टाइम लगती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, प्रतिदीप्त लैंप व टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रतिदीप्त परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो क्या होती है भाई? इसका आंसर क्या होगा? प्रतिदीप्त लैंप एवं टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब प्रतिदीप्त परिघटना द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो क्या आंसर होगा भाई? जो टेलीविजन ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों को पुंज तथा प्रतिदीप्त लैंबे में परावैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग क्या होता है? तो प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग जो होता है वो एक समान लगभग होता है, ऑप्शन नंबर सी, एक समान लगभग होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 40, वर्ण या रंग का संबंध किससे होता है? तो वर्ण या रंग के संबंध की बात करें, इसका संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है, आवृत्ति से होता है, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति से होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, लेजर के अनेक अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग नहीं है। ठीक, एक अनुप्रयोग नहीं है। ठीक, लेजर का उपयोग होलोग्राफी में होता है भाई, शल्यक्रिया में होता है भाई। यहाँ पे बात करें, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका चिकित्सा में भी होता है, ये नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चौथा नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें भाई, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने में, सही है। यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय मानव जैसे रोगों के उपचार है तो ये भी होता है। तेल खनिज, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया यहाँ पे सभी।
43 की बात करें, 43 क्या भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी। 44 की बात करें भाई, 44 क्या है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति को हम मापते हैं डायोप्टर में। डायोप्टर यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक, डायोप्टर में। चलिए लेंस की बात करें, दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, उत्तल और उत्तल। 45 की बात करें, आवर्धक लेंस वास्तव में होते हैं। तो आवर्धक लेंस की बात करें, वास्तव में ये उत्तल लेंस हुई, आवर्धक लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 46 की बात करें, 46 क्या भाई, 46 आपका माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप किस में प्रयुक्त किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप की बात करें, सूक्ष्म वस्तुएं देखने में माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 47 की बात करें, 47 क्या है, सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित अध्ययन के लिए। सूक्ष्मदर्शी की बात करें, ये छोटी वस्तुओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। 48 की बात करें, हरे पत्ते वाले पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो हरे पत्ते वाले पौधे को लाल प्रकाश से देखने पर काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी। 49 की बात करें, किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर तो द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक, द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालोगे, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक। अब ये हो जाएगा वास्तविक गहराई 20 बटे आभासी गहराई 15, काटोगे 4/3, 4/3 से भाग दोगे 1.33 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 50, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, सही है भाई। यह निर्वात में गुजर सकता है, सही है। निर्वात, ये ऑप्शन नंबर सी, यह निर्वात से नहीं गुजर सकता, यही आंसर राइट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 51, क्या भाई, 51 है, प्रकाशीय तेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाशीय तेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो प्रकाशीय तेज की बात हो रही है ना, प्रकाशीय तेज की बात हो रही है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है भाई, प्रकाशीय तेज ये कार्य करती है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, सॉरी परावर्तन के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर बात करें 52, क्या भाई, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता भाई, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। तो सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के कारण। 53 की बात करें, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण की बात करें, इसका कारण भी आपका अपवर्तन ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अपवर्तन। अपवर्तन के उदाहरण मैंने बता दिया है कि पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है, तारे का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन का उदाहरण है, पानी में सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना ये भी अपवर्तन का उदाहरण है, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना ये भी अपवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आता है। 54 की बात करें, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना है। देखो ऐसे ही आप नहीं मारो पाओगे जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, मछली भाग जाएगी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जल के अंदर मछली जो होती है अपवर्तन के कारण वास्तविक गहराई से ऊपर उठी प्रतीत होती है। तो मछुआरों को मछली को मारने की कोशिश में ध्यान रखना कि मछली के नीचे लगना चाहिए, ध्यान मछली के नीचे लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और मछली यहाँ है उसे दिखाई यहाँ देगी तो यहाँ मारेगा तो मछली भाग जाएगी, थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 55 की बात करें, तड़ित में चमक ऊर्जा गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि। तड़ित में चमक उसकी गर्जन यानी कि जो बिजली चमकती है ना उसमें आपको लाइट पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है। सीधी सी बात है भाई, लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड में फर्क है क्या, लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो भाई सीधी सी बात है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। 56 की बात कर लेते हैं, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा, बताइए। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाले किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा, बताइए क्या होगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं, 57 होगा। 57 क्या भाई, जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, किस में परिवर्तन आता है भाई, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो उसके जो आयाम होती है ना, आयाम, उसमें परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 M2 है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है, ठीक। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी M1 × M2। ऑप्शन नंबर ए।
59 की बात कर लेते हैं। 59 क्या भाई, 59 है आपका, यदि लेंस की क्षमता -2, देखो जब क्षमता माइनस में दिया ना, -2D दिया है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक, चलिए लेंस की क्षमता -2D हो, ठीक है, तो आपको फोकस दूरी निकालनी है। क्षमता P बराबर क्या होता है, 100/F, ये आपका सेंटीमीटर में, ठीक, ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, ये आपका सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, 100 बटे कितना है दिया है भाई, -2D, कितना दिया है, कितना दिया है भाई, हमको क्या निकालना भाई, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है फोकस, क्षमता दिया है हमारा, क्षमता दिया है। ठीक, चलिए अब बराबर हो जाएगा 100/P, P तो 100 आपका -2, ये कटेगा कितना आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर, -50, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो -0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब की बात करें, ये अवतल लेंस है एक प्रकार का। ठीक, माइनस आए तो अवतल, प्लस आए तो उत्तल। क्वेश्चन में बात करें, 60 एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को आसपास नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखो 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, सीधी सी बात है, वो मायोपिया से पीड़ित है। मायोपिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मायोपिया, मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 61, एक मनुष्य 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिखाई दे, उससे हाइपरमेट्रोपिया होगा, यानी कि दूर दृष्टि दोष। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पर बात करें 62 क्या भाई, निम्नलिखित में से किससे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 63 की बात कर लेते हैं। 63 क्या भाई, 63 है आपका, एक समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। क्या आंसर होगा भाई इसका, क्या आंसर होगा, यदि किसी भी परिस्थिति में, यह किसी भी परिस्थिति में समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है किसी भी परिस्थिति में, ऑप्शन नंबर है। 64 की बात करें, 64 समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ना, वो आभासी होता है, आभासी या काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 65, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रारंभ में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण में होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 66 है आपका, दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का एक दर्पण दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता क्या होगी। आवर्धन क्षमता को डिनोट करते हैं यम से। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है -v/u, -v/u इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, आपको u दिया है, u दिया है कितना, u देखो अवतल दर्पण है तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद आपका f दिया है, फोकस दूरी दिया है। ठीक, फोकस की लंबाई दिया है f, ये भी आपका अवतल है, माइनस निगेटिव होगा। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको v निकालना है, v निकालना है। ठीक, v निकालना है, तो v निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। पुटअप कर दो भाई सारी चीज़ें, तो 1/v बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/-3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे 1/6 निकल के आ जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6, v = 6। तो इसमें पुटअप कर देते हैं, तो m = -6, m = -6/-2, ये माइनस माइनस से कटा, ये कटा आपका 3 आ गया, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। 67 है आपका, एक समतल दर्पण पर आपती किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा। तो आपतन कोण बराबर होता है 90 माइनस समतल दर्पण की पर आपतित किरण। ठीक, तो यहाँ पे 90 माइनस 60 करोगे 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है निम्न कारण से, किस कारण से समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है, इसका आंसर क्या होगा। समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, 69 की बात करें, 69 क्या, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। 70 की बात करें, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। क्वेश्चन में बात करें 71, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। कौन मैग्नीफाइंग लेंस की क्या होगा आंसर भाई, 71
निम्न में कौन, मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखे हो ना, जो मोबाइल लगा के देखते हो तो बड़ा बड़ा स्क्रीन दिखाई देता है, ठीक। तो ये कौन, इसमें क्या प्रयुक्त होता है, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 72 की बात करें, निम्न में कौन सा दर्पण दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने में प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा दर्पण प्रकाश, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कौन सा दर्पण मैग्नीफाइंग, इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अभिसारी होगा। अभिसारी लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में करते हैं, ठीक। और निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। 73 की बात कर लेते हैं। 73 क्या, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर को, ये खत्म हुआ अगर जो क्लास ना, तो फिर 2-3 दिन में खत्म कर दूंगा मैं, इसी वीक खत्म कर दूंगा। ऑप्टिकल फाइबर, इसका प्रयोग हम संचार में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अभी जो आप क्लास देख रहे हो इंटरनेट से, ये भी ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करके चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, 74 की बात करें, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आंख के रेटिना पर नहीं, आप जो देख रहे हो तो इंटरनेट है भाई, सीधा मोबाइल वाला, मैं जो यूज कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। ये फाइबर वाला है। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कहता हो तो कैसा होता है, तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब की बात करें, ये वास्तविक होता है परंतु उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर है। 75 की बात करें, अब देखो जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन, अभी भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग में ले सकता है जो आँख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, निम्नलिखित में से किसके लिए स्वीकार्य है, इसका आंसर क्या होगा भाई। तो ध्यान रखिएगा, अवरक्त कीड़े, अवरक्त कीड़ों के लिए स्वीकार्य है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 76 क्या, यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती भाई, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा, प्रकाश किरणों का पूर्वांतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। 77 की बात करें, 77 क्या भाई, 77 है आपका, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो और अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक क्या होगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, म्यू बराबर, आपने पढ़ा होगा ना, प्रकाश का आपतन कोण 90 है तथा अपवर्तन कोण 30 है तो माध्यम का अपवर्तन म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन 90 बटे साइन 30, एक साइन 90 का मान होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं 2 निकल के आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है चलिए सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, किस कारण से भाई, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, ऑप्शन नंबर डी। 79 की बात करें भाई, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है भाई, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण है अपवर्तन, अपवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, किस रंग की, देखो लाल की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, ऑप्शन नंबर ए, लाल की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 81 की बात करें, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसका आंसर क्या होगा भाई, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है बताइए, तो यहाँ पे बैगनी, बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होगा, तो बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य कब होगा, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य, तो लाल का तरंगदैर्घ्य कब होगा, इस ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 82, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, देखो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो बैगनी का कम होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, विबग्योर, ठीक। 83 की बात करें, समय के सूक्ष्म, आप तो रिवीजन ही कर रहे हो भाई, ठीक। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है, कौन मापता भाई, तो समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से क्वार्ट्ज क्लॉक मापता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 84 की बात कर लेते हैं, 84 क्या है, दूर की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है, तो दूर की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग नेविगेशन में करते हैं, नेविगेशन में, ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन में, ठीक। नॉटिकल मील या समुद्री मील की बात करें, ये लंबाई की इकाई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, नेक्स्ट है, एक नॉटिकल माइल आपसे पूछा जाता है, एक नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है, तो ये 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 85 की बात करें, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष की बात करें, ये टोटल 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं।
86 की बात करें, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति की बात करें एक समान होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 87 की बात करें, पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु की बात करें हमें ब्लैक या काली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है कौन सा? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक जो होता है उसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, चलो, धूप के चश्मे में किसका प्रयोग करते हैं? AgCl का, जिसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन में बात करें, 89 फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक, चलिए क्वेश्चन में बात करें 90 क्या भाई? 90 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? ठीक, बताइए कौन सा कथन सही है भाई। क्वेश्चन है यहाँ पे, अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण कभी सीधा एवं वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, ये भी सही है। अवतल दर्पण कभी भी, ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का 1 और 2 सही। 91 की बात करें भाई, किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति धीमी होती है? तो किससे होकर गुजरने पर भाई प्रकाश की गति धीमी होती है? इसका आंसर क्या होगा भाई, किससे होकर गुजरने पर? तो ये हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 92 की बात करें भाई, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरणों की बात करें, इनको ओजोन परत, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम विचलित होता है लाल, रेड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट 94, प्रकाश का दो अलग अलग स्वरूप कौन कौन सा? तो प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप की बात करें तो इसमें एक बात करें विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये दोनों अलग अलग स्वरूप हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप से परिवर्तित होते हैं, इसका कारण क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण होगा प्रकाशीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। 96 की बात करें, 96 आपका ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाते हैं? तो ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वो कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन नंबर डी। 97 की बात करें भाई, 97 क्या है? प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है किससे? तो प्रकाश ध्यान रखिएगा निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 98, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? लाल रंग नीले रंग से किस बात से भाई? लाल रंग नीले रंग से आवृत्ति आयाम तरंग तीनों में भिन्न होता है सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है, ये तो आपको पता ही होगा भाई। 99 की बात करें, मायोपिया किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? मायोपिया मतलब क्या होता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, क्या लगा के दूर करोगे? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 100, निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष की बात हो रही है तो किससे सही करते हैं? अवतल लेंस से, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस से। ऑप्शन नंबर डी। 101 की बात देखो, 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। टाइप पता नहीं कितना लगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 150 से ज़्यादा प्रश्न है तो कर रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करेंगे भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं वो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा इसी वीक में। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 101, पानी में हवा का बुलबुला किसके जैसा कार्य करता है? तो पानी में हवा के बुलबुले की बात करें, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। 102 की बात करें, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो एक्चुअल में बात करें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास समय लगता है। एक्चुअल में टाइम पूरा दिया नहीं तो 8 मिनट ही हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, सूर्य के बाह्य सतह का ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 103, निम्न में कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शनीय होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शनीय देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीला। पीला यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर दिया को अधिकतम दर्शनीय होता है, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? छोटे रंगीन टुकड़ों से बने आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए लाया जाने वाला जो उपयोग होता है वो कैलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 105 की बात करें, प्रकाश तरंग होती है
तो प्रकाश तरंग की बात करें, एक प्रकार की अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक। ध्वनि कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। 106 की बात करें, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन की बात करें ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होगा, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, अपारदर्शी वस्तु का रंग इनमें से किस रंग के अवस्था के कारण होता है। तो अपारदर्शी वस्तु के रंग की बात करें, ये परावर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। 108 की बात करें भाई, मायोपिया में होता है, मायोपिया भाई निकट देश दोष को मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक। चलिए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 109, 109 क्या है, दूर का हाइपरमेट्रोपिया या दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, किसके प्रयोग से ठीक कर सकते हैं भाई, ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का, ठीक है। निकट आप अवतल प्रयोग करोगे और दूर में आप उत्तल प्रयोग करोगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 110 की बात कर लेते हैं, पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है, पर्दा की क्या, तो पर्दे पर प्रदर्शित जो पिक्सल की संख्या होती है वो पर्दे की अवलोकन आकार के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 111, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रिक लैंप की बात करें आविष्कार किया था एमी आर्गन ने, एमी आर्गन यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 112 की बात करें, लाल और पिकाक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है, तो लाल और पिकाक ब्लू को मिला देने पर ये व्हाइट बनता है यानी कि सफेद बनता है, ठीक। चलिए लाल आपको पता है कैसा रंग है भाई, प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। पिकाक ब्लू द्वितीयक रंग होता है। 113 की बात करें, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है भाई, इंद्रधनुष की बात करें, विक्षेपण की बात हो रही ना, तो बैगनी का अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है, लाल का अधिक होता है। नेक्स्ट, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाने गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, पानी के बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस गुण धर्म के कारण, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। 115 की बात करें, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होता है भाई, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब धूप तेज निकली होती है तो दूर से देखने पे पटरियों से या फिर हाईवे सड़कों से कुछ भाप सी उठती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। ये किस कारण होती है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में 116 की बात करें, 116 क्या भाई, 116 आपका शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित होती है, तो एंडोस्कोपी की बात करें ये किस घटना पर आधारित होती है, ये अभी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर है। 117 की बात करें, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह की बात करें ये ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 118 की बात कर लेते हैं, फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, ये पुतली द्वारा, किसके द्वारा, पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 119 की बात करें, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच कैसा होता है, तो प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जो कांच होता है ना वो किसका बना होता है, पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये गर्म करने पर भी चटकते नहीं है, ठीक है, गर्म करने पर भी चटकते नहीं है। पायरेक्स कांच बनाने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। धूप के चश्मे बनाने में क्रुक्स कांच का उपयोग करता है, इसकी बात करें ये सीरियम ऑक्साइड एवं सिलिका का बना होता है। चलिए 120 की बात करें, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है भाई, तो जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है, वो नॉर्मल से मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। 121 की बात कर लेते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, निर्वात के प्रकाश की गति सी और उस माध्यम के प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका संबंध होगा म्यू बराबर c/v, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 122 की बात कर लेते हैं, सूर्य प्रकाश पृथ्वी से किस माध्यम में पहुंचता है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी से बात करें ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 123, सूर्य ग्रहण होता है जब, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रायः कब होता है, प्रायः अमावस्या को होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा बात करें नेक्स्ट हमारा 24,
124 निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? कौन सा एक प्रकार से हमारे दृष्टि भ्रम है जो होता नहीं है परंतु दिखाई देता है? ठीक, मरीचिका, मरीचिका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में बात करें 125, एक तालाब में तल में पड़ा हुआ पत्थर अपने वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ है प्रतीत होता है, यह किस समृद्धि के कारण, किस घटना के कारण प्रतीत होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, ऑप्शन नंबर डी। 126 की बात करें, 126 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य कोटर की जांच के लिए ये गलत है भाई। अवतल दर्पण परावर्तक ये सही है, अवतल दर्पण ये सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, 127 की बात करें, प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि एक ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित होता है? तो यह इसकी बात करें, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर डी। 128 की बात करें, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों भाई? क्यों प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है? इसका आंसर होगा वायु के अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इस कारण से प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, ऑप्शन नंबर ए। 129 की बात करें, एक गोलाकार वायु बुलबुला किसी, क्या क्वेश्चन 129 भाई? एक गोलाकार वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतर स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरते हुई प्रकाश की किरणों के लिए यह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अपसारी की भांति, अपसारी लेंस की भांति, ऑप्शन नंबर बी। 130 की बात करें, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या होगा भाई? तो इसका कारण होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है भाई? नॉट जहाज की चाल मापते हैं, सही है। नॉटिकल माइल में 9 संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य माने प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है भाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 132 की बात करें, 132 क्या है? किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? किसी उत्तल लेंस का फोकस, यार कहाँ जा रहे हो भाई? 132 से 141 पहुंच गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है भाई। आज ये भी कह रहा थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, चले कोई दिक्कत नहीं। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर की बात करें, ये लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। 133 की बात करें, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा प्रतिवर्त प्रभावित होता है? तो जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो यहाँ पे बात करें केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग यहाँ पे प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 134 की बात करें, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर बी। 135 की बात करें, मध्यरात्रि के सूर्य का अर्थ क्या है? तो मध्यरात्रि सूर्य के अर्थ की बात करें, मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ है ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए ये ध्यान रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात की 136, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग होते हैं? तो फोटोग्राफी में बात करें लाल, नीला और हरा, यानी कि जो प्राथमिक कलर्स होते हैं वही फोटोग्राफी में प्रयोग होते हैं। 137 की बात करें, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस की बात करें हमेशा जो होता है ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर बी, आभासी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश की बात करें वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण ये ब्लू होता है, नीला होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 139 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ग्रीन हाउस गैस की बात करें जो वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे आपकी ग्रीन हाउस गैसें क्या है? ठीक, कौन सी नहीं है? इसमें नाइट्रोजन। ठीक, चलिए 140 की बात करें, पानी की टंकी से ऊपर देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होगा? पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। 141 की बात करें, लेजर बीम सदा कैसी होती है? तो लेजर की बात करें, लेजर का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की बीम सदैव समांतर बीम होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किसमें से गुजरना होता है? तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भाई ये कांच से होकर गुजरना होता है, ऑप्शन नंबर ए। 143 की बात करें, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या होता है? आकाश में तारा
टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या होता है? ये होता है वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें 144, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों भाई? क्यों प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है? क्योंकि ये इसका ऑप्शन नंबर ए, उसका तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए। 145 की बात करें, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छी होते हैं, क्यों भाई? क्यों इसका आंसर होगा? तो प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि ये यहाँ पे देखिएगा आंसर होगा, वे मंदाकिनियों गैलेक्सियों को पता लगाने में लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं, सही है। वे मेघाच्छित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं, सही है, दिन रात के दौरान, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 146 की बात करें, क्या है? यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया? भाई लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ये तो मैंने बताया ना, ये तो मैंने बताया, क्योंकि ये सबसे कम बिखरती है इसलिए लंबी दूरी तक भी पहचानी जाती है और इसका तरंगदैर्ध्य भी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। 47 की बात करें, वह गुण कौन सा जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? क्या आंसर होगा? तो ये हो जाएगा ध्रुवण। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवण, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। चलिए 148 की बात कर लेते हैं, मोटरसाइकिल में उत्तल आईनों को पीछे देखने के लिए आईने के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों भाई? क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसमें सीधी आकृति दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी। 149 की बात करें, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर क्या होगा भाई? सूर्य में ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 150 की बात करें, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश की बात करें, ये टोटल कितने रंगों का? 7 रंगों, 7 रंग तो आपको पता होगा। ठीक, विबग्योर VIB इसी क्लास में बताया भाई। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें, निम्न में कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी है? ध्यान रखिएगा, पुलता दर्पण उस वस्तु की छोटी छवि हमेशा बनाएगा जो उसके सामने रखी है, ऑप्शन नंबर डी। 152 की बात करें, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्योंकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्यों भाई? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं चूँकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है और लाल रंग काफ़ी दूर से दिखाई देता है। ठीक, लाल का तरंगदैर्ध्य भी अधिक होता है। ठीक, इसी कारण से लाल का प्रकीर्णन नहीं होता, कम होता है और यह दूर तक गमन भी करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, नहीं डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन 153 की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। 154 की बात करें, मोटर कारों में हेडलाइट में चौध को हटाने के लिए क्या लगा होता है? तो मोटर कारों में हेडलाइट की चौध को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है? पोलोराइड प्रयोग किया जाता है, पोलोराइड, ऑप्शन नंबर सी। 155 की बात करें, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ यह वास्तव में है किस समृद्धि के कारण? देखो तालाब में पड़ा हुआ पत्थर हमें ऊंचा दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है एक्चुअल जगह से। ठीक, ये किस कारण से होता है? तो ये प्रकाश की अपवर्तन। ये क्वेश्चन तो लगभग 5-6 बार रिपीट हुआ। चलिए 156 की बात करें, किसी नव युवक की सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सबको पता होगा भाई, कितनी होनी चाहिए? 25 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें, वह व्यक्ति जो समीप की वस्तु स्पष्ट देख सकता है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष का रोगी है? बताइए, किस दृष्टि दोष का रोगी है? मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। ठीक, 158 की बात करें, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर से क्या उत्पन्न किया जाता है भाई? लेजर से उद्दीप्त विकिरण, उद्दीप्त विकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लेजर का फुल फॉर्म मैंने बताया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 159 की बात करें, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो मृग मरीचिका का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी। 160 की बात करें, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण भाई? प्रकाश के रंग की बात करें, ये तरंगदैर्ध्य के कारण निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी। 161 की बात करें, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर डी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, एलसीडी का क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 की बात करें, हवा में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है। हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 163 की बात करें, जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है भाई? जल की पतली सतह पर परत पर तेल की हमें परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण होगा व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 164 की बात करें, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो आकाश की बात करें, ये किसके कारण? रैले प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी ए। 165 की बात करें, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयोग की जाती है? इसका आंसर क्या होगा भाई?
तो इसका आंसर होगा मरीचिका की कण और मरीचिका के निर्माण में, ऑप्शन नंबर ए। 166 की बात करें, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या बोलते हैं? तो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे बोलते हैं फोकस, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा जल्दी कर देते हैं हम क्योंकि खत्म ही होने वाला है। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 168 की बात करें, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहते हैं? तो किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु वह बिंदु होता है जिसे बोलते हैं यहाँ पे ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी, पोल। चलिए 169 की बात करें, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंद्रधनुष की रचना किससे होती है भाई? तो इंद्रधनुष की रचना की बात करें किससे होती है? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से यहाँ पे इंद्रधनुष की रचना होती है, ऑप्शन नंबर ए। 170 की बात करें, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों के रंग की बात करें, ये किस पर निर्भर करता है? ये इनके तापमान पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 171 की बात करें, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो संक्रमण आयन की बात करें, दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 172 की बात करें, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है? तो हमारी आंखों में लेंस के काम की बात करें, आंख की फोकस दूरी बदलने का काम करते हैं लेंस, ऑप्शन नंबर सी। 173 की बात करें, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा की बात करें, ये परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए। 174 की बात करें, रडार किससे व्युत्पन्न होता है? रडार का फुल फॉर्म बताना चाहिए, बताइए रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो, क्या होता है भाई? रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए रडार का उपयोग वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। 175 की बात करें, सामान्य आग के लिए स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी रिपीट हो रहा है 25 सेंटीमीटर। 176 सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? सूर्य को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 177 की बात करें, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सामंजस्य, सामंजस्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 178 की बात करें, जल की बूंदों किससे होकर इंद्रधनुष बनता है? तो जल की बूंदों की बात करें, प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन होकर हमारा इंद्रधनुष बनता है, ऑप्शन नंबर सी। 179 की बात करें, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को देख ही पाए, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति नजदीक वाली वस्तुओं को सिर्फ देख पाए, इसको निकट दृष्टिदोष बोलते हैं, ठीक। 180 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? ठीक, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सदा उल्टा, यही सही है भाई, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, तो पहला ही सही लगा देंगे। 181 की बात करें, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? आवृत्ति किसकी सबसे कम होती है? लाल, ठीक। तरंगदैर्घ्य अधिक किसकी होती है? लाल की। आवृत्ति लाल की कम होगी तो किसकी अधिक होगी? बैगनी की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 82 की बात करें, 100 जब वस्तु को किस पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जब वस्तु को किस पर रखोगे भाई? फोकस बिंदु पर रखोगे तो अभिसरण बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। 183 की बात करें, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता, क्यों भाई? क्यों हमें घास का रंग हरा दिखाई देता? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारे आंखों में परावर्तित करता है, इस कारण से हमें हरा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। 184 निर्वात में प्रकाश की चाल भाई सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। 185 की बात करें, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत क्या है भाई? लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो लीगो भारत परियोजना की बात करें, ये संबंधित है आपका, ये संबंधित है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। लीगो की बात करें, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसका पूरा नाम होता। तो और क्वेश्चन है भाई, 185 क्वेश्चन थे टोटल आज की क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, लंबी थी थोड़ी, 1 घंटे लगभग क्लास चली, ठीक। चलो क्लास को लाइक करना, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और PDF जो हमारे हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी ले सकते हो। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, जय हिंद दोस्तों, जय।